अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी हमारे चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे किसी भी चीज़ की कॉस्ट क्या होती है, इसका क्या मीनिंग है। इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। पहले हम इसकी एक सिंपल डेफिनेशन से, अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द सम ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस दैट प्रोड्यूसर हैज़ टू बियर टू प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। यानी एक प्रोड्यूसर को जब भी कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं जो उसको बियर करने पड़ते हैं, उसे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तो हम कहेंगे ये उसकी कॉस्ट है। मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास पहले इनपुट्स होती हैं, हम उन्हें यूटिलाइज़ कर कर उसको आउटपुट में क्रिएट करते हैं। सिंपल टर्म्स में जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। हमने रॉ मटेरियल्स की मदद से कोई फाइनल गुड प्रोड्यूस की, ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जब भी हम किसी चीज़ को रॉ मटेरियल से फाइनल गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं या इनपुट्स थी हमारे पास, हमने उसको प्रोसेस करके आउटपुट में क्रिएट किया, कन्वर्ट किया, तो हमें बहुत सी कॉस्ट बियर करनी पड़ती हैं। इसी तरह प्रोड्यूसर जब भी किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है तो उसे वो कौन सी कॉस्ट हैं जो बियर करनी पड़ती हैं। सबसे पहले उसमें आ जाता है वेजेस, यानी उसने जो लेबर हायर किया हुआ है, वेजेस किसको देनी पड़ती है, लेबर को। यानी जो उसने लेबर हायर किया हुआ है उनको वेजेस देनी पड़ती हैं, वर्कर जो रखे हुए हैं, ठीक है। उससे बिल्स देने पड़ते हैं, बिल्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, ठीक है, वाटर का बिल आ जाता है। या उसकी प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है कि वो अगर वहाँ उसके प्रोसेस में प्रोडक्शन में गैस वगैरह भी इस्तेमाल हो रही है तो उसको सब किस्म के बिल्स को पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर उसके पास लैंड नहीं है, ठीक है, उसने रेंट पे लैंड लिया तो उसे रेंट देना पड़ता है। इसके अलावा उसके रॉ मटेरियल्स, यानी जो भी की चीज़ वो तैयार कर रहा है, जो उसके रॉ मटेरियल्स है उस पर जितना भी उसको परचेज़ करने में, उसको ख़रीदने में उसकी कॉस्ट आ रही है तो वो उसे बियर करनी पड़ती है। रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट उसे बियर करनी पड़ती है। इसी तरह फिर उसे अगर उसने कैपिटल कहीं से बोरो किया तो उस पर उसे इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो ये सब वो कॉस्ट आ जाती है जो एक प्रोड्यूसर को बियर करनी पड़ती हैं। अब इसी में आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, इसे हम आसान टर्म में देख लेते हैं कि ये एक फैक्ट्री है, ठीक, फैक्ट्री है, उसने रेंट पर ली है, ठीक है। इसका रेंट वो दे रहा है 10,000 रेंट उसकी कॉस्ट में आ जाता है। वेजेस जो वो अपने वर्कर्स को दे रहा है वो हम 70,000 कर लेते हैं, तो ये भी उसे बियर करनी पड़ेगी वेजेस। फिर उसके रॉ मटेरियल जो वो चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है उस पर उसकी हम ले लेते हैं 20,000 कॉस्ट आ रही है, ठीक है। इसी तरह ये सारे एक्सपेंसिव जो उसे देने पड़ रहे हैं, उसे पे करने पड़ रहे हैं, ये उसकी कॉस्ट में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ की जब कोई कॉस्ट है उसकी कितनी तरह की टाइप्स होती हैं, प्रोडक्शन में कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स आ जाते हैं कॉस्ट के इन प्रोडक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। यानी जब भी कोई प्रोड्यूसर किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्शन में तो उसे किन की कौन सी कॉस्ट को बियर करना पड़ता है। उसमें आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। यानी उसे अपना मार्जिन रखना होता है कि उसे कम से कम नॉर्मल प्रॉफिट तो हो। अब इनकी डेफिनेशंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। अब हम सिंपल टर्म में देख लेते हैं कि एक्सप्लिसिट क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि जो कॉस्ट मेरी पॉकेट एक्सपेंडिचर है, लाइक जो मैं अपनी पॉकेट से पे कर रही हूँ, किसको पे कर रही हूँ, आउटसाइडर्स को। लाइक मैं हूँ ये ओनर, ठीक है, एक फर्म का, और मैं किसको पे कर रहा हूँ, आउटसाइडर्स को। हम ले लेते हैं ये आउटसाइडर्स हैं, ठीक है। मेरे पास 50,000 था, मैंने इन्हें ये पे कर दिया। क्यों पे किया, क्योंकि मैंने इनसे रॉ मटेरियल्स खरीदे, ठीक है। मैंने इनसे रॉ मटेरियल बाय किए, इन्हें मैंने पे किया, ठीक है। मैंने इनसे रेंट पे लैंड ली थी, इन्हें मैंने रेंट दिया, ठीक है। इनको मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के बिल पे किए। इसी तरह मैं आप कह सकती हूँ कि मैंने इनसे कैपिटल लिया, उसके बदले मुझे इन्हें इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, ठीक है। यानी वो एक्सपेंसेस, वो कॉस्ट किसी भी चीज़ की जो मैं अपनी पॉकेट से पे कर रही हूँ, ठीक है, किसको, आउटसाइडर्स को। यानी मेरे वो एक्सपेंडिचर हैं लेकिन किसी बंदे के वो इनकम है, मैंने अपनी पॉकेट से उन्हें पे कर दिया। लाइक मेरे पास 50,000 था,
20,000 मैंने रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने बाई किए और मैंने 20,000 उन्हें रॉ मटेरियल बाई करने का दिया। ठीक है, 10,000 मेरी लैंड का रेंट था, मैंने वो भी दे दिया। बिल मेरे आए 5,000 इंटरेस्टेड, बाकी मेरा 15,000। तो टोटल मिला के मेरा 50,000 मैंने अपनी पॉकेट से इन लोगों को दे दिया। ये मेरे लिए कौन है? आउटसाइडर्स। यहाँ मैंने अपने वर्कर्स को वेजेस दी, जो मेरे साथ काम कर रहे थे उनको मैंने वेजेस दी, यानी उनकी सैलरीज दी, उनको पेमेंट दी। तो यानी मेरी पॉकेट से चले गए और दूसरे बंदे की वो क्या हो गए? इनकम। क्या है? मेरे एक्सपेंसेस हैं और दूसरे बंदे की वो इनकम बन गए। ठीक है, तो मैं कहूँगी सिंपल ये है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी मेरी पॉकेट से दूसरे बंदे को मैंने पे कर दिया। किन चीज़ों के लिए? रॉ मटेरियल को बाय करने के लिए रेंट दे दिया, बिल पे किए, इंटरेस्ट दे दिया, वेजेस आ गई, या मैं आपको कह सकती हूँ मैंने गवर्नमेंट को टैक्सेस पे किए। ठीक है, तो इस सिंपल टर्म में आ जाता है कि ये थी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब हम आते हैं कि सिंपल इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एस्टिमेटेड चार्जेस यूज़ ऑफ सेल्फ ओन रिसोर्सेज। इसको भी आपको पढ़कर समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक मेरी फैक्ट्री है, ये मेरी अपनी ज़मीन है, मैंने रेंट पे नहीं ली हुई, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा हूँ और अपना बिजनेस चला रहा हूँ। ठीक है, या कोई भी फर्म जिसकी अपनी लैंड है, वो काम कर रही है, अपना कैपिटल है उसके पास, अपना पैसा उसने लगाया हुआ है, वो किसी से उसने रेंट नहीं लिया, बोरो नहीं किया। ठीक है, तो उसकी अपने रिसोर्सेज हैं जिन पर वो काम कर रहा है और वो अपनी चीज़ किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम कहेंगे ये उसका अपना सेल्फ ओन रिसोर्स था। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि यही ज़मीन जो मेरी लैंड की 5 मरला अगर है, ठीक है, जिस फैक्ट्री पे जो मेरी 5 मरला ज़मीन है जिस पर मैंने अपनी फैक्ट्री रन कर रही हूँ, अगर यही लैंड 5 मरला वाली मैं किसी को बाहर दे देती तो मुझे वहाँ से रेंट मिलता। लाइक मैं कहूँ अगर 5 मरला ज़मीन है, मैं किसी को बाहर रेंट पर देती और मुझे इसका 20,000 पर मंथ का देता। तो जो मुझे नहीं मिल रहा, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह मैं खुद उस फैक्ट्री पे काम कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं खुद ना काम कर रही होती, फैक्ट्री को मैंने रेंट पर दिया होता, तो मुझे बाहर से उसका 20,000 मिलता। ठीक है, तो जो चीज़ मुझे नहीं मिल रही, जो कि मैं स्किप कर दिया अपनी कॉस्ट में, उसको मैंने इंक्लूड करना है कि ये एस्टिमेटेड चार्जेस अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के जो मैं मिस कर रही हूँ या 20,000 में मिस कर रही हूँ, तो ये मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएगा। इसी तरह मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। लाइक मैं फैक्ट्री में काम कर रही हूँ अपनी, ठीक है, तो मैं कहूँ अगर यही टाइम जो मैं दिन के 15 घंटे अपनी फैक्ट्री में काम करके कर रही हूँ, यही टाइम मैं अगर ट्यूशन किसी को ट्यूशन देती या किसी कॉलेज में टीच करती, ठीक है, तो वहाँ से मुझे मिलता मंथली आप कह लें 70,000। ठीक है, तो ये फैक्ट्री में अपनी मैं काम कर रही हूँ, सारा टाइम अपनी फैक्ट्री पे दे रही हूँ। तो यही अगर मैं किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या ट्यूशन में अप्लाई करती, वहाँ बच्चों को टीच करती, तो मुझे वहाँ से 70,000 मंथली मिलता। तो अपने फैक्ट्री में काम करने से जो मैं 70,000 मिस कर रही हूँ, तो ये मेरी कॉस्ट में इन्वॉल्व होगा। इसे किसमें? इम्प्लिसिट कॉस्ट में। लाइक मैं इसको माइनस कर दूँगी। ठीक है, तो ये मेरी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। लाइक ये 70,000 जो मैं मिस कर रही हूँ, अगर मैं वहाँ जाके टीच करती तो मुझे मिलते ना। इसी तरह मैंने लैंड रेंट पर दी होती तो मुझे वहाँ से 20,000 मिल रहे होते। तो ये दोनों मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट में इन्वॉल्व होंगी। वो कॉस्ट हैं जो मैं प्लस करूँगी। इकोनॉमिक्स में जब भी हम किसी कॉस्ट को प्लस करते हैं तो इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों उसमें इन्वॉल्व होती हैं। फिर थर्ड नंबर पर आता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर इसी तरह हमारा थर्ड नंबर पर आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि कोई भी फर्म अपना नॉर्मल प्रॉफिट रखे बगैर किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करती। लाइक अगर उसका कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो फर्म क्यों प्रोड्यूस करेगी? वो किसी भी चीज़ को क्यों प्रोवाइड करेगी कंज्यूमर्स को जब उसका कोई प्रॉफिट ही नहीं है? हमेशा जो भी फर्म काम कर रही है वो तब तक काम करती है जब तक उसे कोई प्रॉफिट हो। लाइक नॉर्मल प्रॉफिट हम कह लेते हैं। अगर उसे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो कभी काम नहीं करेगी। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मिनिमम पेमेंट रिक्वायर्ड टू कीप अ फर्म इन बिजनेस, यानी कम से कम अमाउंट जो कि फर्म रिक्वायर करती है ताकि वो बिजनेस में स्टे कर सके। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूँ। लाइक अगर मैं चेयर्स प्रोड्यूस कर रही हूँ या कोई भी फर्म है जो चेयर प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका क्या होगा कि मैं पर चेयर के लिहाज से 100 रुपीज़ का प्रॉफिट रखूँ। लाइक अगर मैं 500 में चेयर तैयार कर रही हूँ, 600 में सेल कर रही हूँ, तो 100 इसमें मेरा प्रॉफिट आ गया।
जो कम से कम प्रॉफिट मैं रखूँगी। इससे ज़्यादा 600 से ज़्यादा भी मैं इसे सेल कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि आप 500 की चेयर है, आप मुझे 530 में दे दें, तो इसमें मेरा प्रॉफिट सिर्फ 30 है। तो मैंने अपना मिनिमम प्रॉफिट सेट किया हुआ 100। लेकिन अगर इससे कम मुझे कोई दे रहा है या 30 दे रहा है, 20 दे रहा है, तो मैं कहूँगी नहीं। तो पर चेयर के लिहाज से नॉर्मल प्रॉफिट मुझे मिलेगा तो मैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करूँगी। अगर आपको कोई पर्सन आके कहता है 500 की चेयर है, आप मेरे 300 में सेल कर दें, या 500 की चेयर थी, आप मुझे 200 में दे दें, तो जब आपका कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, इस तरह आपका काम बंद हो जाएगा। आप कहोगे नहीं, मेरा तो बिज़नेस लॉस में जा रहा है, मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो मैं क्यों इस चीज़ को प्रोड्यूस करूँ, मैं ये काम अब नहीं कर सकता। तो वो फर्म शट डाउन कर लेती है जब तक उसका कोई प्रॉफिट ही ना हो। लाइक अगर 500 मेरी कॉस्ट आ रही है और मुझे कोई 300 पे करेगा, तो मैं क्यों उसे सेल करूँगी। मैं कहूँगी नहीं, ये काम मेरे बर्दाश्त से अब बाहर हो गया, मैं इस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करूँगी। लेकिन अगर कोई मुझे 600 पे कर देता है, 700 दे देता है, या सोन 800 दे देता है सोन, तो मैं कहूँगी ठीक है भाई, ये तो बड़ा अच्छा जा रहा है, इस बिज़नेस को कंटिन्यू रखते हैं, मैं चीज़ों को प्रोड्यूस करूँगा। लेकिन अगर किसी फर्म को प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, उसका नॉर्मल प्रॉफिट, ये सबसे मिनिमम पेमेंट है, ठीक है, 100 उसने मिनिमम रखा है, इससे ज़्यादा कोई भी दे देता है वो खुशी से उससे ले लेगा, लेकिन मिनिमम 100 है। लेकिन अगर इससे कम मुझे कोई दे रहा है, लाइक 400 दे रहा है, 450 दे रहा है, 470 भी दे रहा है, कॉस्ट मेरी फिर 500 आ रही है, दे मुझे 470 रहा है, तो मैं कहूँगी नहीं, ये बिज़नेस तो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है, मैं इसको कर देती हूँ शट डाउन। तो तब तक प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स को चीज़ को प्रोवाइड नहीं करता जब तक वो मिनिमम पेमेंट सेट ना करके उसके गेट ना कर ले। किसी भी चीज़ की जब कोई चीज़ हम सेल कर रहे हैं कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर उसे सेल कर रहा है, तो वो सबसे पहले अपना मिनिमम पेमेंट को साइड पर रखता है कि इतना मुझे कम से कम पेमेंट मिलनी चाहिए, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा तो बिज़नेस लॉस में जा रहा है, मैं उस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करूँगा। अब इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।